आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण भारत का मंत्र 2 गज देह की दूरी आज बहुत उपयोगी, प्रदेश की पंचायतें भी पुरस्कृत। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव में ठोस उपायों और दवाओं के प्रभावों के आकलन हेतु अनुसंधान परियोजनाओं में आवश्यक सहयोग देने की घोषणा की। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के करीब 200 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,846 हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना की है। वे आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर देश भर की ग्राम सरपंचों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत का मंत्र 2 गज देह की दूरी बहुत उपयोगी साबित हो रही है। उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि ये लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की भी शुरुआत की। इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। केंद्र सरकार द्वारा सागर जिले की 2 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है। जिले के बिनेका ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत बंडा को ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु और ग्राम पंचायत सरखेड़ा जनपद पंचायत देवरी को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा सम्मान से सम्मानित किया गया है। जिला पंचायत के सीईओ इच्छित गढ़पाले ने बताया कि इन पुरस्कारों से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। बिनेका ग्राम पंचायत जनपद पंचायत बंदा की है, जो कि ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी हेतु जो है इसका चयन किया गया है। दूसरी जो है ग्राम पंचायत सरखेड़ा है, जो कि जनपद पंचायत देवरी में आती है और इसको जो है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस तरीके से जो है 2 जनपदों की 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि सागर जिले की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश की तारीफ करते हुए आज कहा कि उनका ये संदेश कठिन समय में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव या रोकथाम में आयुष के ठोस उपायों और दवाओं के प्रभावों के आकलन हेतु अल्पकालिक अनुसंधान परियोजनाओं में आवश्यक सहयोग देने की घोषणा की है। चुने गए अधिकतम 6 माह की अवधि वाले परियोजना प्रस्तावों पर 10 लाख रुपए तक की सहायता देने के लिए विचार किया जाएगा, ताकि आयुष चिकित्सकों, तकनीकी श्रम बल की सेवाएं लेने, प्रयोगशाला में जांच और संबंधित आकस्मिक जरूरतों पर आने वाले खर्च को पूरा किया जा सके। पात्रता मानदंड, आवेदन जमा करने की विधि, आवेदन पत्र सहित अन्य विवरण आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर हैं। बड़वानी जिले में लॉकडाउन के दौरान मिली छूट के मद्देनजर प्रारंभ किए गए 305 कार्यों में प्रतिदिन 5,226 लोगों को काम मिल रहा है। अनूपपुर जिले में 198 ग्राम पंचायतों में 5,912 मस्टर रोल जारी किए गए हैं। गुना में कोरोना महामारी से बचाव हेतु संदेश और समझाइश दी गई। खंडवा में कोरोना लॉकडाउन के कारण अन्य जिलों के जो मजदूर खंडवा के रैन बसेरा और अन्य आश्रय स्थलों में रह रहे हैं, उन्हें जिला प्रशासन द्वारा वाहनों से सतना, रीवा, डिंडौरी, ग्वालियर, बैतूल के लिए रवाना किया जाएगा। उमरिया जिले में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जिले के ग्राम पंचायतों में रोजगार मूलक कार्य 20 अप्रैल से प्रारंभ कर महिला और पुरुष मजदूरों को उनके घर के समीप कार्य दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान उमरिया जिले में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना आदिवासी बहुल ग्रामों के श्रमिकों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। जिले में 20 अप्रैल से 234 ग्राम पंचायतों में 2,337 निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए हैं। निर्माण कार्यों में वर्षा काल से होने वाले लाभ को ध्यान में रखकर छोटे बांध, मेड़ बंधान जैसे कार्यों को प्रारंभ करने में प्राथमिकता दी गई है। इन कार्यों में प्रतिदिन 12,000 से अधिक श्रमिक सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सैनिटाइजर से हाथ धोकर, मास्क लगाकर काम कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता।
आगरमालवा जिले में भी रमजान माह की कल से शुरुआत हो रही है। लॉकडाउन के चलते शहर काजी वसीउद्दीन ने समाजजनों से घरों में ही 5 वक्त की नमाज अदा करने की अपील की है। उधर नरसिंहपुर के शहर काजी मोहम्मद अकील रजा ने कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते हुए घरों में ही रोजा और नमाज अदा करने की बात कही। गुजारिश है मेरी कि रमज़ान के इस मुबारक और मुक़द्दस महीने में इस कोरोना वायरस के चलते हुए जो हमारे लिए और हमारी औलाद के लिए, हमारे मुल्क के लिए और जानलेवा ख़तरा है, मुल्क की तबाही इसमें, और रोज़ा, नमाज, एतिकाफ़ और तरावीह को उनके वक्तों पर अदा करें। मेरी अपने तमाम कौम से यही गुजारिश है, और लॉकडाउन का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 64वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com या न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 1,684 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 23,000 के पार पहुंच गई। इस दौरान इस संक्रमण के कारण 37 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 718 हो गया है। कोरोना से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज हुई है और पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 491 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 4,749 पर पहुंच गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के करीब 200 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,846 हो गई है। मरने वालों की संख्या 92 हो गई। अब तक 210 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। इंदौर में अभी भी सबसे ज्यादा 1,020 संक्रमित हैं, जबकि भोपाल में मरीजों की संख्या 360 हो गई है। उज्जैन भी कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ मरीजों की संख्या 102 हो गई है। प्रदेश में अब तक कुल 35,000 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इनमें से 26,000 से अधिक रिपोर्ट मिल चुकी है, जबकि करीब 9,000 रिपोर्ट पेंडिंग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज कहा कि प्रदेश के कुछ स्थानों में टेस्टिंग किट की कमी की सूचना मिली है, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। खरगोन जिले में 9 लोगों की रिपोर्ट और पॉजिटिव आने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। बीते दिनों इनमें से एक संक्रमित व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो चुकी है। रायसेन में एक युवक की भोपाल में इलाज के दौरान मौत के बाद जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने 4 नर्स, 2 वार्ड बॉय, 1 ड्रेसर और 1 सुरक्षाकर्मी को होम क्वारंटीन किया है। इस युवक को कोरोना संक्रमण की आशंका जताई गई है। धार जिले के कोटा से लाए गए छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें घर भेजा गया है। अशोकनगर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के संबंध में बताया कि हाईवे और जिले की सीमाओं पर टीमों को तैनात किया जाएगा। रतलाम जिले में बंद पड़े रतलाम औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों को खोलने की अनुमति शर्तों पर दी जाएगी। टीकमगढ़ में आज से लॉकडाउन से छूट दी गई है। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक आवश्यक सामग्री की दुकानें खोली गई हैं, जो आगामी आदेश तक जारी रहेगा। वहीं जबलपुर में एक सीएसपी सहित 12 नए कोरोना संक्रमित मिलने से यहां मरीजों की संख्या 43 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट। इंदौर के बाद आज जबलपुर में भी एक पुलिस अधिकारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। 24 घंटे लोगों की जान बचाने अपनी ड्यूटी निभा रहे जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के आईपीएस अधिकारी सीएसपी रोहित केशवानी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया है कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत इस दौरान सीएसपी के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पड़ताल की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम गढ़ा थाने पहुंच गई है, जहां सभी से पड़ताल की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी।
कई हिस्सों में बने चक्रवात के प्रभाव के चलते प्रदेश के उत्तरी हिस्से में आने वाले कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। भोपाल मौसम केंद्र के वैज्ञानिक उदय सरवटे ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के रीवा, ग्वालियर, चंबल संभाग में आने वाले जिले के अलावा उमरिया, छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम 2-3 दिन तक ऐसा ही बना रहने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दिल्ली में कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल के नतीजे उत्साहवर्धक रहे हैं और सरकार जल्द ही गंभीर मरीजों के उपचार के लिए केंद्र से इसकी अनुमति मांगेगी। लॉकडाउन की 1 माह की अवधि के दौरान न केवल रबी फसलों की कटाई का लगभग काम पूरा हो गया है, बल्कि इस दौरान करीब 9 करोड़ किसान परिवारों को पीएम किसान योजना से लाभान्वित भी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण भारत का मंत्र 2 गज देह की दूरी आज बहुत उपयोगी, प्रदेश की पंचायतें भी पुरस्कृत। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव में ठोस उपायों और दवाओं के प्रभावों के आकलन हेतु अनुसंधान परियोजनाओं में आवश्यक सहयोग देने की घोषणा की। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के करीब 200 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,846 हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।